अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और डॉपलर इफ़ेक्ट हम पढ़ चुके थे। डॉपलर इफ़ेक्ट की कुछ एप्लीकेशन है जी। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट स्टार्स और उनकी जो वेलोसिटी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, ये किस तरीके से देखें, कोई भी स्टार जो है जो रेड कलर की लाइट दे रहा होगा, इसका मतलब ये है कि वो हमारी ज़मीन से दूर जा रहा है, क्योंकि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि वो हमारी ज़मीन से दूर जब स्टार जाएगा तो उसकी रोशनी जो है वो, उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, मतलब रेड के करीब करीब होती जाएगी। अगर रेड न कलर का या उससे मिलता जुलता कोई स्टार आसमान पे नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी ज़मीन से दूर जा रहा है। तो इस तरह हम किसी भी स्टार्स को हम पता चला सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उनकी वेलोसिटी क्या है। ये डॉपलर इफेक्ट के ज़रिए से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा इफेक्ट जो है वो हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रही हैं उनकी वेलोसिटी को जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखें, कोई भी रडार सिस्टम है जो ज़मीन के ऊपर काम करता है, बिल्कुल इसी तरह का रडार सिस्टम बनाया जाता है जो कि सैटेलाइट की स्पीड को और उनकी जो डायरेक्शन है उसको पता लगा लेता है। लेकिन जो रडार सिस्टम सैटेलाइट के लिए बनाया जाता है उसको एक ख़ास जगह पर बनाया जाता है और ख़ास टेक्नोलॉजी के तहत ही उसको चलाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है वो सब मैरीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है या सॉरी उनकी जो स्पीड है और डायरेक्शन है उसको भी हम, यानी समुंदर के नीचे जो आबदोज़ें हैं वो जब हरकत में आती हैं तो उनकी डायरेक्शन और उनकी स्पीड को जो है वो फाइंड किया जा सकता है डॉपलर इफेक्ट के ज़रिए से। इसके अलावा एरोप्लेन्स की जो डायरेक्शन है उनको फाइंड कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट के ज़रिए से। अब जो रडार सिस्टम है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। रडार के ज़रिए से जो घूम रहा होता है उसके ज़रिए से फ़िज़ा के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन भेजी जाती है। अब अगर तो वो रेडिएशन टकरा कर जल्दी वापस आ रही हैं डिटेक्टर के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाली चीज़ है, चाहे वो सबमरीन है चाहे वो एरोप्लेन है, वो हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि वेव्स जाती हैं टकरा कर जल्दी वापस आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनका फासला और हमारे इलाके का फासला बहुत कम रह गया अब। अगर तो टकरा कर देर से वापस आ रही हैं और ये बतदरीज जो है वो टाइम ज़्यादा होता जा रहा है वापस आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है वो हमारे इलाके से वो सब मैरीन है या एरोप्लेन है या सैटेलाइट्स हैं वो दूर जा रही हैं। तो इस तरह से हम उनकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं, उनकी स्पीड को भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी मालूम कर सकते हैं कि वो अब हमारे इलाके की तरफ बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। तो ये डॉपलर इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशन हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये चैप्टर नंबर 6 आपका यहाँ पे एंड होता है और नेक्स्ट अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं जी। पहला न्यूमेरिकल है, ये आप देख रहे हैं इस तरफ सोल्यूशन है और इस तरफ जो है वो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। पहले न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ। अ मैन इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द वॉल। एक शख्स जो है वो दीवार से 30 मीटर के फासले पे है, तो मैंने डिस्टेंस लिख लिया 30 मीटर। ठीक है जी। फाइंड द टाइम इंटरवल, आपने टाइम फाइंड करना है, तो टी जो है वो क्वेश्चन मार्क है। और विच ही विल हेयर इको ऑफ साउंड, जिसके दौरान वो आवाज़ की इको सुनेगा, गूंज सुनेगा, यानी दोबारा आवाज़ वो सुनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि दीवार की तरफ आवाज़ जाएगी और वापस आएगी तो टोटल जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो 60 मीटर का करेगी, यानी 30 मीटर जाने में और 30 मीटर आने में, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 330 × 2 60 मीटर होगा। और स्पीड ऑफ साउंड उसने दे दी है 334 334 मीटर पर सेकेंड, तो वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेटा हमने लिख लिया। अच्छा, अब सिंपल सा फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पे, जो कि स्पीड का है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 60, तो वो हमने 60 लिख दिया इसकी जगह पे। और टाइम आपने फाइंड करना है,
और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 334 है, वो हमने लिख ली। अब टी हमने फाइंड करना है, तो आप क्या काम करें, इस टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें पहले। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या होगा जी, ये इस तरीके से बन जाएगा। हमें तो टी चाहिए, इस 334 को फिर दोनों तरफ डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे हमारे पास तो बात क्या बन जाएगी, 334 का इधर भी डिवाइड कर दें और दूसरी तरफ भी डिवाइड कर दें, तो 60 डिवाइडेड बाई 334 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो टाइम आपके पास आ जाएगा 0.18 सेकेंड। तो टाइम आपके पास बन जाएगा 0.18 सेकेंड। तो 0.18 सेकेंड के बाद वो आवाज़ की इको सुनेगा। तो नेक्स्ट है जी दूसरा न्यूमेरिकल, द साउंड ऑफ द थंडर, यानी कि गड़क की जो आवाज़ है, हेयर्ड आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फ्लैश, फ्लैश के 2 सेकेंड के बाद सुनाई देती। तो टाइम आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का क्या डिस्टेंस है हमसे, तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। एस जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपके पास। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड हो, तो वो हमने लिख ली। अच्छा, वही सेम फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, स्पीड का बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है वो आपने फाइंड करना है, टाइम आपके पास 2 सेकेंड है वो लिख लिया, और स्पीड जो है वो साउंड की वो 340 है वो लिख ली। अब इस 2 को जो नीचे आ रहा है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इस तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा जी 2 से। दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 340 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आपके पास बन जाएगा 680 मीटर। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा क्लाउड का हमारे से। तो ये इतने डिस्टेंस पर वो क्लाउड जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है जी तीसरा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जी तीसरा न्यूमेरिकल है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन ऑफ कार जो है वो 2000 हर्ट्ज है। तो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन लिख ली 2000 हर्ट्ज। व्हाट विल बी इट्स एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, इसकी एपेरेंट यानी ज़ाहिरी फ्रीक्वेंसी कब हो क्या होगी फॉर द लिसनर, सुनने वाले के लिए। while the car is approaching to him with velocity, जबकि कार की जो स्पीड है वो उसने दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, वो हमने लिख ली। अच्छा, हमने फाइंड ये करना है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या। ठीक है, अब हो रही है कि एक कार है वो सायरन बजा रही है और एक शख्स खड़ा है और उसके करीब वो पहुंच रही है। ठीक है कार, अब उसके लिए जो है वो हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखें, ये सारा डेटा है हमारे पास। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड भी उसने दे दी 334 मीटर पर सेकंड, वो हमने लिख ली। अब ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला एपरेंट फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला उस वक्त होता है जब आवाज पैदा करने वाला जो जिस्म है वो सुनने वाले की तरफ आ रहा हो, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। एफ डैश एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, वी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है, और ये वी भी स्पीड ऑफ साउंड है। ये वी एस स्पीड ऑफ सोर्स है, यानी आवाज पैदा करने वाले जिस्म की स्पीड है, जो कि हमारे पास इस वक्त 20 है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एफ डैश आपने फाइंड करना है। v की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आपके पास ये v है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये v है, और ये आपके पास vs है, यानी सोर्स की स्पीड है। ठीक है, तो अब आप क्या काम करेंगे कि इस सारी वैल्यूज जो हैं वो इस फार्मूले में ये जो हमने लिखा हुआ है पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो आप देखें क्या चीज़ बनेगी हमारे पास। v की वैल्यू है 334, वो पुट की। ठीक है, और वी वी की वैल्यू ये हो गई, वी की भी वैल्यू यही लिखेंगे, और वी एस की वैल्यू 20 है, और एफ की यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन जो है वो 2000 है, वो पुट कर। इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2126 हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, यानी 334 डिवाइडेड बाई ये 3, हमारे पास 314 बन जाएगा। नीचे डिवाइड करेंगे 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इसके टोटल जो न्यूमेरिकल हैं वो हमारे पास 5 हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 न्यूमेरिकल को जो है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।